हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले गॉस का नियम। और इस टॉपिक में मैंने पहले वीडियो बना चुका है, लेकिन यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं आज, इसमें जो मेथड बताऊंगा, यकीन मानिए आपको किसी भी कोचिंग क्लास या किसी भी स्कूल में या यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिला होगा। यह जो मेथड है पूरी तरह से अलग होने वाला है और एकदम छोटे तरीके से मैं बताऊंगा कि इस डेरिवेशन को आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बाबू वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग पढ़ने बैठ रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर ही बैठें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मोबाइल को देखते हैं जैसे लग रहा है कि कहीं शादी ब्याह में चले जाते हैं और ऐसे होता है ना, किसी को दिखाकर मोबाइल चलाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, कॉपी और पेन दोनों को लेकर बैठना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बाबू गॉस का नियम। यहाँ पर बहुत लोग लिख देते हैं गोस, तो खाने वाला गोस नहीं, गॉस। ठीक है ना। तो गॉस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 होता है। मैंने पढ़ के सुना दिया, कोई फीलिंग आई नहीं है, कोई बात नहीं, अब आपको फील होगा। इसमें बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से, मतलब यह जो बंद पृष्ठ है, ये वाला ये गोला बना है ना, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब इस पृष्ठ से जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब यहाँ पर देखो वैद्युत फ्लक्स एक टर्म आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे बाबू, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, वैद्युत फ्लक्स एक टर्म आ रहा है, तो इसको समझना जरूरी है। देखो बाबू, वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई भी एक ऐसा पृष्ठ जिससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबोत गुजरे, उसको हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी उसको हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। यानी कहने का मतलब यही है बाबू कि यह जो हमारा पृष्ठ बना है इसके अंदर एक आवेश कैद है। हमारा क्या है, देखो प्लस क्यू कैद है ना। अब क्या होगा, यह आवेश बाबू चारों ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे बिखेरेगा। तो अब बताओ, जब चारों ओर बिखेरेगा तो हर एक, मतलब हर एक साइड से हमारा क्या निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हमने एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया, यहाँ पर देखेंगे यही एक छोटा सा टुकड़ा माना हमने। क्या माना हमने, एक छोटा सा टुकड़ा यही मान लिया है। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं डी ए, और इस छोटे से टुकड़े से हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स और देखेंगे कि मान क्या आएगा। अब देखो ई जो है जिस दिशा में है उसी दिशा में ए है। किसी भी पृष्ठ के अभिलंबोत, मतलब यह पृष्ठ है तो इसके लंबोत यानी बाहर की साइड इसका एरिया वेक्टर होगा, यानी क्षेत्रफल सदिश होगा। तो यहां पर देखेंगे इसका नियम क्या कहता है, गॉस का नियम का, यह बोलेगा बाबू फाई बराबर होता है समेशन क्यू और बटे में हो जाएगा ε0। कहने का क्या मतलब कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर क्या है फाई, वैद्युत फ्लक्स को किससे इंडिकेट करते हैं, फाई से, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यह आवेश है ना, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया आवेश, कुल आवेश। तो यहाँ पर कुल के लिए हमने समेशन का यूज किया है का 1/ε0। यहाँ पर आप देखोगे तो 1 क्या है, ε0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है बाबू 1/ε0 गुना होता है। इतना समझ में आया। अगला स्टेप है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, यह हमारा क्या है बाबू, प्लस क्यू है ना। तो माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। किस पे स्थित है, ओ पर। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, यहां पर देख सकते हो बिंदु पी स्थित है, और जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। और अब हम क्या करेंगे, यह जो छोटा सा पृष्ठ हमने लिया है इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है इसको हम ज्ञात करने वाले हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे दोस्त मेरे भाई, लिखेंगे डीए। क्या लिखेंगे, डीए पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है बाबू, क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए। सही है। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट आया है, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो बाबू क्या आता है बताओगे, तो हमारा आता है ई डी ए, और यहां पर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा।
अब तुम लोग बताओ, यह जो थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ है, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो भी किधर है, बाहर की तरफ है। तो जब दो सदिशों का डायरेक्शन एक ही ओर हो तो वहां पर हमारा एंगल क्या होता है बाबू, 0 होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0। तो अब बताओ डी फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ई, यहाँ पर क्या होगा बाबू, यहाँ पर होगा हमारा ई डी ए। सही है ना, इतना समझ में आया। अब देखो इस छोटे से एरिया वेक्टर के लिए, यानी इस छोटे से पृष्ठ के लिए आप वैद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पर निकाल चुके हो, लेकिन हमें इस पूरे गोले के कारण निकालना है। यहाँ पर देखेंगे बाबू, ये डीए जो पृष्ठ है इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं कि डी फाई बराबर होगा ई डी ए। ठीक है, अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अगला स्टेप करता हूं। तो बाबू ई बराबर हमारा क्या होता है, ई बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा बाबू Q बाई आर का स्क्वायर। इतना समझ में आया। यहाँ पर हम सिंस लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो ई है तो उस वाले फॉर्मूले को हम रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, डी फाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ पर त्रिज्या क्या है बाबू, यहाँ पर देखेंगे हमारा यह त्रिज्या क्या है, R है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाबू, R का स्क्वायर। अब तुम लोग बताओ यहाँ पर क्या बच गया, डी ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटू डी ए। मतलब क्या हुआ कि हम लोग डीए पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर चुके हैं, जो कि इतना होगा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, एकदम आसान है दोस्त। संपूर्ण पृष्ठ के लिए यहां पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप ये भी लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, क्या लिखेंगे बाबू, गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है ना। अब यहां पर देखो जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई, और इधर हम बनाएंगे समेशन का साइन, और यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर होगा Q बट्टे में R का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा बाबू डी ए। इतना समझ में आया। अब देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो यह वाली जो वैल्यू है नियत है। अब बताओ यहाँ पर क्या है कि जो गोला हमने बनाया इसके अंदर कुछ आवेश हमने रख दिया, तो क्या आवेश अपने मन से बढ़ जाएगा, नहीं ना बढ़ेगा, मतलब ये भी क्या हो गया, नियत होंगे। अगला हम देखते हैं आर स्क्वायर, मतलब जितनी त्रिज्या का हमने गोला लिया है, तो ऐसा थोड़ी है कि जादू है उसमें कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, भाई जितने का रहेगा उतने का रहेगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं बाबू डीए को छोड़कर ये सारी चीजें बदल रही हैं। अब देखो डीए कैसे, यहाँ पर देखेंगे बाबू डीए को छोड़कर ये सारी चीजें नियत हैं, लेकिन डीए बदल रहा है कैसे। अब देखना यहाँ पर डीए जो हमने छोटा सा पृष्ठ लिया है, फिर मान लो यहाँ पर छोटा सा लेंगे, फिर यहाँ पर छोटा सा लेंगे, तो ऐसे ऐसे करेंगे तो पृष्ठ हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यह हमारा बदल रहा है। तो जो भी नियत चीजें होती हैं बाबू उसको हम कहाँ करते हैं, बाहर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा डी ए। अब बाबू आप लोग कमेंट करके बताओ कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा। एकदम आसान है, यहाँ पर देखेंगे त्रिज्या क्या है R, तो 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, फाई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई हमारा क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल आउट। R स्क्वायर से R स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट।
तो फाइनली फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। देखेंगे बाबू, यहां पर हमारा क्या होगा, फाई बराबर, यहां पर हो जाएगा फाई बराबर क्यू और बटे में हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमें सिद्ध करना था। यहां पर आप देख भी सकते हो गॉस के नियम में क्या है, फाई बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हमारा क्या आया लास्ट में, यहां पर आया फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो बाबू, यहां पर देख सकते हो। एकदम शुरू से कर देता मैं, ठीक है। हमने क्या किया, गॉस के नियम में जो भी चीज है उसको पढ़ा कि मतलब कहते किससे हैं, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक हमें गोला बनाना है, तो अगर 2 नंबर में पूछता है तो आपको बस इतना ही करना है, लेकिन अगर 4 से 5 नंबर में पूछता है तो आपको यह भी लिखना है और इसके बाद यहां तक भी करना होगा। तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा।